हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास +1 की और +2 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है परफेक्ट कंपटीशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज से हमारी मार्केट स्टार्ट हो रही है। इसमें अब देखिए, इसमें परफेक्ट कंपटीशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? अब आगे देखो, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो कि सामान बनाता है। अब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब होता है? यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हाँ भी उसको मैक्सिमम प्रॉफिट वगैरह जो है वो उसको कहाँ पे अर्न होता है, वो मतलब लॉस की सिचुएशन में नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि हर कोई प्रोड्यूसर जो है वो यही चाहता है कि हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें। अब देखो, इस चैप्टर में हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे। परफेक्ट कंपटीशन जो है सबसे इजी चैप्टर है ये। ठीक है, अब एक जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या है? परफेक्ट कंपटीशन क्या है और इसकी फीचर्स क्या है। ठीक है, तो ये आपको फिर डायग्राम बना के आनी है। तो सबसे पहले अब देखो, मार्केट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो मार्केट क्या है? मार्केट वो प्लेस होता है कि जहां पे बायर और जो सेलर है वो आपस में मिलते हैं और कोई भी गुड्स या फिर कोई भी कमोडिटी, ठीक है, गुड्स को ही हम कमोडिटी कहते हैं, वो आपस में सेल परचेज कर लेते हैं। अब इसमें क्या डेफिनेशन दे रखी है? मार्केट रेफर्स टू द होल रीजन, यानी कि वो पूरा का पूरा इलाका, ठीक है, वेयर बायर्स एंड सेलर ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के यानी कि किसी भी गुड्स के बायर और सेलर जो हैं वो क्या करते हैं? आर इन कॉन्टेक्ट, यानी कि कॉन्टेक्ट का मतलब है कॉन्टेक्ट में आते हैं, यानी कि आपस में मिलते हैं विद ईच अदर टू अफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ द कमोडिटी। क्या करने के लिए? परचेज और सेल करने के, यानी कोई भी गुड्स या कोई भी जो है गुड्स वगैरह जो सेल परचेज करने के लिए वो इकट्ठा होते हैं। तो मार्केट वो एक प्लेस है जहां पे बायर और सेलर जो है इकट्ठे होते हैं। काम क्या होता है उनका? कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज जो है आपस में सेल परचेज करने का उनका काम होता है। आगे क्या है? परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसके अंदर, जिस मार्केट के अंदर बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ठीक है, इसमें ये माना जाता है कि जो है सारे मतलब मार्केट में एक ही होमोजीनियस गुड्स की ही डिलीवरी की जा रही है। होमोजीनियस यानी कि कोई भी किसी भी कलर के उससे नहीं चेंज होगा, ठीक है, ना साइज के उससे कोई चेंज होगा, यानी कि सब कुछ बिल्कुल सेम तरीके से बिकेगा, सेम प्राइस पे सारे की सारी जो मार्केट है उसमें डीलिंग होती है। ठीक है, तो अब देखिए, इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन। ये वो मार्केट सिचुएशन है वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर, बहुत सारे बायर्स होते हैं और सेलर्स भी बहुत सारे होते हैं, डीलिंग इन अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी रंग रूप साइज वगैरह में किसी भी तरीके से कोई भी चेंज नहीं होता, एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। अब इसमें जो प्राइस है वो जो सेलर है वो खुद डिसाइड नहीं करता, वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि कितना प्राइस होना चाहिए। अगले वाले चैप्टर में आप सीखोगे कि इंडस्ट्री किस तरीके से जो है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जो प्राइस जो है डिसाइड करती है। तो इंडस्ट्री प्राइस मेकर है और जो सेलर है वो तो सारे प्राइस टेकर है, यानी कि जो इंडस्ट्री ने एक बार प्राइस डिसाइड कर दिया वही उनको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे क्या है? इसकी मेन फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि कोई एक सेलर ने, अब मान लो, और वो जो सेलर होते हैं वो सारे एक ही जैसे गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि अगर एक सेलर ने मान लो कि हाँ भी कह दिया कि मेरे पास तो गुड्स है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता कि वो उसके गुड्स में कमी होने की वजह से बाकी के जो प्राइसेस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। नहीं, वो अपने गुड्स में कमी करके ये नहीं दिखा सकता कि मैंने सभी के गुड्स के प्राइसेस कम कर दिए, क्योंकि क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में तो बहुत सारे सेलर होते हैं। अब तू नहीं हमें सामान बेचेगा तो कोई और सही, ठीक है, तो हम किसी और से अपना सामान ले लेंगे, यानी कि एक सेलर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और ना ही एक बायर से कोई इफेक्ट पड़ता है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, यहाँ पे जो है बायर्स भी बहुत सारे होते हैं, यानी खरीदने वाले भी बहुत होते हैं। नेक्स्ट है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब है कि सब कुछ सेम तरीके से वो गुड्स की सप्लाई करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम होता है, कलर वाइज भी, साइज वाइज भी। जैसे मार्कर है, मार्कर सेल हो रहा है तो बिल्कुल सेम साइज का, बिल्कुल सेम प्राइस का जो है मार्केट में अवेलेबल है। परफेक्ट नॉलेज। अब परफेक्ट नॉलेज है यानी कि जो बायर्स है उनको मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज है। ठीक है, कि कहाँ से कौन सा सामान मिलता है, कहाँ से नहीं मिलता है, कितने प्राइसेस पे, यानी कि इसका मतलब क्या है कि हर एक सेलर जो है बिल्कुल सेम प्राइसेस पे सामान दे रहा है, इस बात के बारे में उसको पता है बायर को। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता कि किसी ना किसी चीज में तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, चाहे एमआरपी की उससे ही कर दो, ठीक है, कोई बिल्कुल एमआरपी की उससे ही देता है, कोई 1-2 रुपया कम करके देता है, तो चेंज तो होता है। ये तो परफेक्ट कंपटीशन तो कहने की बात है। आगे क्या है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, यानी कि अगर इसमें ये है कि कोई भी फर्म एंटर करना चाहे अपनी इंडस्ट्री, अब इतनी सारी दुकानें खुली हुई है, एक और दुकान खुल जाएगी क्या फर्क पड़ेगा?
अगर जिसका बिजनेस नहीं चल रहा वो दुकान बंद करके चला जाए, ठीक है। तो इसमें यही है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, यानी कि सभी को अपनी इंडिपेंडेंट है। बायर की अपनी मर्जी है, वो जहां मर्जी से सामान खरीदे। सेलर की अपनी मर्जी है, वो जितना मर्जी मतलब वो सामान बेच दे, जितना मर्जी ऑफर करे कस्टमर को, ना करे, वो उसकी अपनी मर्जी है, अपने तरीके से वो डिसीजन लेगा। नेक्स्ट है नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती। और इसमें क्या है कि हाँ भी एडवर्टीजमेंट का भी कोई खर्चा नहीं होता परफेक्ट कंपटीशन में। क्यों? क्योंकि सारी गुड्स सेम है, बायर्स को पता ही है, तो ज़्यादा उसका भी खर्चा नहीं होगा कि एडवर्टीजमेंट का, कि हमें बताना पड़ेगा कि हमारे गुड्स में ये स्पेशल क्वालिटी है। नेक्स्ट है सेम एवरेज एंड मार्जिनल, ठीक है। अब इसमें क्या है, एवरेज और मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो सेम होती है। अब ये वाई एक्सिस पे हमने रिवेन्यू ली है, रिवेन्यू का मतलब प्राइस ही होता है, ठीक है। कोई भी गुड्स बेचने से जो हमें इनकम आती है उसको रिवेन्यू कहते हैं। अब एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया है, चाहे 1 यूनिट हो, चाहे 2 यूनिट हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, प्राइस हमेशा क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड है 5, ठीक है। तो यानी कि इसमें AR और MR क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रिवेन्यू कर्व्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये आपको पेपर में भी बना के आना एग्जाम में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। और इसकी मैंने जो टेबल है वो पिछले रिवेन्यू वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी कि जो आप चाहे कितनी मर्जी क्वांटिटी सेल कर लो, लेकिन आपका प्राइस जो है वो हर केस में कितना होगा, सेम होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने उसमें बताया था कि यूनिट थी 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें जो हमारा AR था, AR का मतलब क्या होता है, प्राइस, ठीक है। हमारा प्राइस हर केस में 5 था, इससे हमने TR निकाल ली, ठीक है। ये P मल्टीप्लाई बाय Q करके, ये यूनिट सोल्ड है तो ये Q है, और ये क्या है, AR का मतलब प्राइस। 5, 2 की 5 से करेंगे 10, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 4 की 5 से करेंगे 20, और 5 की 5 से करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 25। आगे क्या निकाल लेंगे हम, इससे ही MR निकाल लेंगे, पहले में सेम आएगा, अगले में 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 15 में से 10 माइनस करेंगे 5, यानी कि हर केस में जो है AR और MR हमारा क्या आता है, सेम आता है। तो इसलिए ये वाला कर्व हमारा बनता है। तो फटाफट से अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो।